हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज़ लिस्ट। लिस्ट क्या है? तो लिस्ट इज़ पाइथन्स ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल डेटा कलेक्शन। लिस्ट को हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन, जिसमें एक साथ मल्टीपल वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50। तो आप देख सकते हैं कि एक साथ मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, तो इसको हम कलेक्शन ऑफ डेटा बोल सकते हैं या डेटा कलेक्शन बोल सकते हैं, कि जिसमें एक साथ हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वरना अगर मैं लिखूँगा y इक्वल्स टू 10, तो ये तो इंटीजर है, इसमें सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू आई। बट लिस्ट की हेल्प से एक साथ हम बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। जैसे मैं x को यहाँ प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। अब लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसा कि इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी क्या है कि लिस्ट इज़ ऑर्डर्ड एंड दूसरा लिस्ट इज़ म्यूटेबल। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर्ड के बारे में। ऑर्डर्ड मीन्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। जैसे स्ट्रिंग में आपने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पढ़ी है, सेम वही कंसेप्ट लिस्ट पे भी एप्लीकेबल है। लिस्ट में भी आप स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे x मेरा ये था, अब क्या यहाँ पे जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो इंडेक्सिंग क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। जब हम राइट टू लेफ़्ट उल्टा जाएंगे तो इंडेक्सिंग क्या होगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो मतलब अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे x ऑफ 0 तो क्या आएगा 10, एंड मैं अगर लिखूँगा x ऑफ -1 तो यहाँ पे क्या आएगा 50। अब जैसे क्या इसमें स्लाइसिंग भी देखते हैं एक बार। तो जैसे मैंने लिखा 0:4। अब 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एंडिंग क्या होती है n-1, तो 4 - 1 कितना हो गया था 3। तो मतलब 0, 1, 2, 3, तो मतलब 10, 20, 30, 40 ये यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं स्टार्टिंग ना दूँ एंडिंग दूँ तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0 से, एंड अगर स्टार्टिंग दे दूँ और एंडिंग ना दूँ तो एंड तक जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब आप ध्यान से देखो 0, 1, 2, 3, 4। अब फिफ्थ इंडेक्स तो लिस्ट में है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया ब्लैंक, कि कुछ भी नहीं है। एंड में अगर कुछ भी ना दूँ तो इससे क्या होगा, मैं स्टार्टिंग से एंड तक जाऊँगा। एंड हम 0:4:1 ये स्टेप साइज होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूँ और मैं अगर ये ना लिखूँ तो ये थर्ड इंडेक्स तक जाएगा ही जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 तो 40 तक प्रिंट कर देगा। एंड अगर इसमें मैं दे दूँ 2, स्टेप साइज 2, इससे आंसर क्या आएगा 10, 30। क्यों, ये इंडेक्स था 0, अब 0 का मतलब 10। अब 0 इंडेक्स में 2 का स्टेप साइज दे दो, 0 + 2 क्या हो जाएगा 2। तो सेकंड इंडेक्स पे जाऊंगा और 30 को मैं प्रिंट करा दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्लाइसिंग एकदम सेम वैसा ही है जैसे स्ट्रिंग में होती है ना, और इंडेक्सिंग का कंसेप्ट भी एकदम स्ट्रिंग वाला ही है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। यहाँ पे आप नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे x इक्वल्स टू आपने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ करना है और आपको फाइंड करना है 10। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग थोड़ी अलग होती है। मैं लिखूँगा x। अब मैं बोलूँगा क्या 0 इंडेक्स पे 10 है, नहीं है। क्या 1 पे है, नहीं है। क्या 2 पे है, नहीं। 3 पे भी 10 नहीं है। क्या 4th पे 10 है, 4th तो 10 नहीं है, बट 4th के अंदर जाएंगे तो 10 हो सकता है, क्योंकि 4th पे हमें एक और लिस्ट मिल रही है। तो जैसे ही मैंने लिखा 104, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी दूसरी लिस्ट में आ गया। ठीक है,
मैं इस लिस्ट में आ गया, अब इसमें आ जाओ। अब क्या ज़ीरो इंडेक्स पे है 10? नहीं। क्या 1 पे है? नहीं। मतलब अंदर जो दूसरी लिस्ट मिली उसमें इंडेक्सिंग दोबारा स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। 1 पे भी नहीं, 2 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं। क्या 4 पे 10 है? हाँ, हो सकता है। तो मैं अगेन यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दूँगा 4। अब फोर्थ पे एक और लिस्ट है, अब उसमें आप देखो क्या इस पे 10 है? नहीं। क्या यहाँ 10 है? हाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे 10 मुझे मिल रहा है, तो मैं लिखूँगा 1। तो देखो ये मुझे 10 मिल गया। तो ये हमने सीखा क्या? इंडेक्सिंग, कि अगर नेस्टेड लिस्ट है तो कैसे इंडेक्सिंग काम करती है। मतलब पहले एक्स के अंदर क्या, मैं फोर्थ पे यानी इस वाली लिस्ट में गया, फिर मैं गया फोर्थ पे इस वाली लिस्ट में गया, फिर मैं गया 1 पे मतलब इस इंडेक्स पे गया, तो मुझे मेरा 10 मिल गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे हमें क्या समझना है, हमने समझा कि लिस्ट को ऑर्डर्ड बोलते हैं, मतलब इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग काम करती है, वो हमने समझ लिया। अब हमें समझना है म्यूटेबल के बारे में, कि लिस्ट इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज्ड। मतलब लिस्ट में मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा अपेंड, लिखा मैं 10, तो अपेंड क्या करेगा? इट विल स्टोर द वैल्यू एट द एंड। तो मतलब 4 के बाद क्या स्टोर हो जाएगा? 10। अब चलाते हैं इसे, एक्स में देखो 10 स्टोर हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ इंसर्ट करना हो, जैसे मैं इंसर्ट करना है, मेरे को ज़ीरो इंडेक्स पे इंसर्ट करना है 20, तो आप देखो ज़ीरो इंडेक्स पे 20 आ गया, एंड बाकी जो वैल्यूज़ है वो एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल का मतलब क्या है कि लिस्ट में हम कुछ स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x ऑफ 0 इक्वल्स टू 200, तो लिस्ट के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? तो 20 है, उसको मैंने अपडेट कर दिया किससे? 200 से, तो 20 की जगह अब क्या आ गया? 200। तो ऐसा करके आप लिस्ट की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। एंड डिलीट करना है तो मैं लिखूँगा x डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा? इट विल रिमूव द लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू 10 है, ये रिमूव हो गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं x के अंदर अब ये नहीं है, तो पॉप क्या करेगा? पॉप विल रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट वैल्यू, कि पहले आपको लास्ट वैल्यू को रिमूव करके आपको रिटर्न कर देगा, यहाँ पे शो करा देगा, ठीक है, एंड लिस्ट में से भी उसको रिमूव कर देगा। एंड डिलीट करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं del x ऑफ 0, तो ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो म्यूटेबल का मतलब क्या है कि उसमें हम लिस्ट में वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा कंसेप्ट लिस्ट का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।